आज देश और दुनिया में प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इस पर बहुत बड़ी बड़ी चर्चा हो रही है। जैसे अभी G20 सम्मेलन हुआ, G20 सम्मेलन में यानी समय के सत्र इसी बात के ऊपर विचार किया गया कि हम देश और दुनिया के अंदर कैसे अपने यातायात यानी साधनों को किस प्रकार से सुगम बनाएं और कैसे प्रदूषण के ऊपर रोक लगाएं। तो इस सफलतापूर्वक मेज़बानी जो भारत ने की है, उसका एक बड़ा विषय ये भी था। तो कुल मिलाकर मित्रों, हमने हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड के माध्यम से ये जो व्यवस्थाएं की हैं, इसमें बसों की सुविधा ये भी ध्यान रखी गई है। 45 सीटर ये बसें होंगी, CCTV कैमरा भी उसमें लगेगा, USB सॉकेट भी उसमें लगा है, ताकि आपातकालीन हमें अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। कोई भी आपातकाल आने पर उसमें एक बटन की सुविधा भी रहेगी और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ने पर जो सुरक्षा सुविधाएं ये भी प्राप्त हो पाएंगी। सिंगल चार्ज यानी चार्जिंग के बाद बैटरी पर चार्ज ये होगी, तो एक सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर एक बार चार्ज के बाद ये बस चल पाएगी शहरों में, और शहरों के साथ जो हमारे कस्बे हैं उन कस्बों तक भी इनकी सर्विस ये शुरू करने का प्रावधान है। अभी हमने 375 इलेक्ट्रिक बसें ये खरीदी हैं और इन सभी 12 शहरों में ये मुझे लगता है कि पर्याप्त रहेंगी। इसके अलावा और भी जो बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों का प्रावधान भी इनके साथ जोड़ करके किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करता हूँ, उसमें इसको जोड़ा जाएगा। मैं बात कैथल की करता हूँ, जींद की करता हूँ, हांसी की करता हूँ, भिवानी की करता हूँ। तो ये जो बड़े शहर हैं, इन शहरों में भी सिरसा है, इस प्रकार का लाभ फतेहाबाद है, डबवाली है, इनको एक दूसरे शहर के साथ जोड़ते हुए इन सेवाओं का और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जितना भी स्टाफ है पर्याप्त मात्रा में उनको रखा जा चुका है। युवाओं को कंडक्टर भी इसमें रख लिया है, ड्राइवर भी बड़ी संख्या में। ड्राइवर तो जो हमारे कंपनी है उस कंपनी की ओर से ही लगाए जाएंगे। तो इसका जो कुल मिलाकर जो अभी तक अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव आया है। पानीपत और यमुनानगर, इन दोनों का अनुभव बहुत अच्छा आ रहा है। तो कुल मिलाकर हम अपनी यातायात की स्कीम को बढ़ाने के लिए जहां एक और ई बस सर्विस हमने शुरू की है, रोडवेज जो है वो बहुत अपने जो कदम है आगे बढ़ा रहा है। रोडवेज का हमारा फ्लीट अभी तक जो हमारा 3083 का जो फ्लीट था, उसमें नई बसें जो शामिल की गई हैं, अब ये 4651 बसों का ये फ्लीट हो गया है। और इसके साथ साथ किलोमीटर स्कीम ये भी हम चला रहे हैं, उसमें 562 बसें ये चलाई जा रही हैं। अर्थात कई प्रकार के बसों की सेवाओं के अलग अलग मॉडल ये बनाए गए हैं। एक कल ही स्टेज कैरेज सर्विस, इसका भी जो है योजना बन गई है और इसका बहुत जल्दी एप्लीकेशन इसकी मांग ली जाएंगी। इसके जो रूट्स हैं, खास करके ग्रामीण रूट्स को बढ़ा करके, जो पहले 265 रूट्स होते थे, अब वो 362 रूट बनाए गए हैं। 100 रूट रूरल एरिया में ये बढ़ाए गए हैं। इन रूट्स पर भी एक एक रूट पर कितने कितने परमिट दिए जाएंगे। पहले इसको फिक्स किया जाता था, फिर एक समय था इसको फ्री छोड़ दिया गया था, लेकिन अब हमने योजना बनाई है मांग के अनुसार, डिमांड के हिसाब से किस रूट पर कितने परमिट दिए जाएं, ये लोगों की डिमांड के हिसाब से ही लिए जाएंगे। डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दिए जाएंगे, कम होगी तो न्यूनतम एक उसका जो नंबर है वही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा।